वैदिक सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति, प्रवचन, कथाएं, भजन और कीर्तन की जानकारी प्राप्त करें दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक अपडेट्स के लिए दास संतोष प्रभु पेज को लाइक करें, यहाँ आपको ज्ञानप्रद जानकारियाँ प्राप्त होंगी। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए दास संतोष प्रभु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे वृंदावन की बात है। भगवान बिहारी जी की बात है। बड़ा महिमा है हमारी बिहारी जी के। एक सत्य घटना बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक भक्त थे, डॉक्टर थे, अब नहीं रहे, इस संसार से चले गए। बिहारी जी के बड़ा भक्त थे। जब भी उनको समय मिलता था, जब भी छुट्टी आता था, छुट्टियां मिलता था, तो वृंदावन चले जाते थे। जब भी समय मिलता था वो वृंदावन अक्सर जाया करते थे और वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन करते थे। वो बिहारी जी को बहुत मानते थे और बिहारी जी की जो कृपा है बहुत ही महान है हमारे बिहारी जी के। तो डॉक्टर जो थे वो दिल्ली का थे। सत्य घटना ही है भक्तों, ये ध्यान से सुनना। दिल्ली का रहने वाले थे और वो डॉक्टर इसी तरीका से भक्ति करते थे और कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगा। अब धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो गिरने लगा, तो उनको बड़ा टेंशन हुआ और जा करके जैसे वो खुद का अपना टेस्ट कराए, जांच पड़ताल कराए, तो पता चला उनको कि उनको कैंसर है। और भक्त होने के कारण उनको कुछ अफसोस नहीं हुआ। उनको कुछ अफसोस नहीं हुआ। जो भक्त होते हैं तो वो सब समझते हैं, तो उनको अफसोस नहीं हुआ और वो स्ट्रांग रहे और इसी तरीका से चलता रहा। घर आए, अपने पत्नी को सारी बातें बताएं और कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, अपने पत्नी को कहा कि अब कैंसर हो चुका हूं और जब कोई कैंसर होता है वो लास्ट ही मुहूर्त तो होता है और कैंसर में तो ठीक होना मुश्किल है, अंत में मुझे जाना ही है। तो मैं चाहता हूं कुछ दिन मैं लास्ट समय में मैं वृंदावन बिहारी जी के पास ही वहीं रहना चाहता हूं, ताकि मेरे प्राण जाए तो कम से कम उनके सामने और वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में जाए, तो मैं वहीं रहना चाहता हूं। पत्नी को कह करके अपने घर से निकल जाते हैं और वो जा करके ठाकुर जी का नाम जप करते हैं। वहीं रह करके ठाकुर जी का नाम जप करने लगे, पूरा भक्ति भाव में रह करके एकदम भगवान को याद करके बिहारी जी को, और नित्य सुबह शाम वो भगवान की जप करने लग गए। और जैसे जैसे जप करने लगे वो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनके शरीर में सुधार आने का दिखा। उनको इतना चमत्कार है बिहारी जी के, ये सत्य घटना है। तो धीरे धीरे सुधार होने लगा। 20 दिन जब हुआ, सिर्फ 20 दिन में 20 दिन तक वो ऐसा ठाकुर जी के भक्ति में रहे और ऐसा ठाकुर जी को याद करते रहे, ठाकुर जी का नाम जप करते रहे। और 20 दिन में ठाकुर जी के तरफ से ऐसा इनके मन में आवाज हुआ, जब उनका शरीर में थोड़ा डेवलप होना दिखा, सुधार होना दिखा उनको, कि मुझे अच्छा फीलिंग हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब उनको ऐसा बिहारी जी ने इनका मन में ऐसा इसी तरीका से आवाज दी है कि जाकर के वापस दिल्ली जाकर के जांच करा लेना चाहिए तेरा शरीर में अब क्या पोजीशन है। अब भक्तों आप सोच नहीं सकते हो, वो 20 दिन के बाद जब ठाकुर जी के इस तरीका से आवाज हुआ, अब वो दिल्ली लौट गए। दिल्ली में जा करके जब वापस जांच कराए, अब जांच कराने के बाद रिपोर्ट में आया कैंसर ही नहीं है, वो कैंसर ही ठीक हो चुका है। ऐसा भक्ति में थे वो, ऐसा भक्ति भाव में थे। तो
उनका कैंसर ही ठीक हो गया। उन डॉक्टर साहब का कैंसर ही ठीक हो गया। कभी भी हम भगवान और प्रभु के दरबार में जाते हैं तो हमेशा सरल सरल स्वभाव, सीधा होकर के भगवान के सामने जाना चाहिए हमें हमेशा, क्योंकि भगवान वो अंतर्जामी है, सब समझते हैं, सब जानते हैं। उनके सामने टेढ़ा नहीं करना, कभी भी टेढ़ा होकर के नहीं चलना। आपने देखा होगा सांप जब चलता है तो टेढ़े मेढ़े होकर के चलता है, चलते समय सीधा नहीं चलता। और जब वो अपना घर में घुसता है तो वो घुसते टाइम बिल्कुल सीधा होकर के घुसता है, टेढ़ा नहीं होता, टेढ़े होकर के घुस नहीं सकता। घुसते टाइम बिल्कुल सीधा घुसता है और चलते टाइम में टेढ़े मेढ़े चलता है। तो ये जो हमारी संसार है थोड़ा टेढ़ा है, तो संसार में टेढ़े मेढ़े चलता है, टेढ़े मेढ़े थोड़ा चल जाओगे तो चल जाएगा। लेकिन जब भगवान के सामने जाते हो, जब भगवान के चरणों में जाते हो, तो टेढ़ा होकर के कभी नहीं जाना। भगवान के सामने हमेशा सरलता और सीधा होकर के, जितना नम्रता भाव से ठाकुर जी को जिस टाइम ठाकुर जी के पास हो तो ठाकुर जी को उसी भाव में से सरल सीधा और एकदम भोला होकर के जब याद करते हो, ठाकुर जी के उतना ही जल्दी कृपा के पात्र बन जाते हो। ठाकुर जी के पास कभी भी आप जाते हैं, एक तो क्या है, ठाकुर जी के पास जाते हैं तो ठाकुर जी मंदिर हम कैसे जाना चाहिए, मंदिर के वेशभूषा में जाना चाहिए। चाहे माताएं हैं, चाहे प्रभु जी हैं, सभी को निवेदन है कभी मंदिर आते हैं तो मंदिर का वेशभूषा में आना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जैसे हम किसी पार्टी में रहते हैं, आज मान लीजिए किसी पार्टी में जाते हैं, आज बीजेपी है तो बीजेपी का हम क्या करते हैं, बीजेपी का कमल फूल वाला पट्टा लगाते हैं ताकि पहचान होता है पार्टी का है ये। तो कांग्रेस का होता तो कांग्रेस का निशानी वाला पट्टा डालते हैं। और कई बार कई ग्रुप में कई कंपनी होता है तो अलग अलग पोशाक, अलग अलग ड्रेस कलर कोड होता है ताकि उससे पहचान होता है कि भाई ठीक है ये एचपी वाले हैं, ये इंडियन वाले हैं। कि हमारी जैसे हमारे पंडित जी और जैसे हम लोग जाते हैं, कोई भी एक ड्रेस कोड होता है, तो उससे क्या होता है, दूर से पता चलता है कि ये मेरे भक्त हैं, भगवान पहचान जाते हैं। आज आप कुर्ते पायजामा में आए हो, धोती कुर्ता में आए हो, तो दूर से पहचान जाते हैं भगवान ये कि मेरे भक्त हैं, दूर से दिख जाते हैं। तो उसी तरीका से जब भी हम जाते हैं तो सरल भाव, सीधा इसी भाव से हम जाते हैं तो हम उनका उतने जल्दी हम भगवान के कृपा के पात्र बन जाते हैं हम। तो उससे क्या है, भगवान हमारे ऊपर खुश होते हैं। किसी को खुश करना होता है तो जैसे घर में हुआ या जहाँ आप कार्य क्षेत्र में है तो कार्य क्षेत्र में उनको उसी हिसाब से मन मुताबिक के हिसाब से वो जैसे चाह रहे हैं उसी हिसाब से उनका काम करके आप उनको खुश कराते हो। घर में जैसे चाहते हैं, जैसे जितना आप कमाई करके लेकर आते हो खुश होते हैं, तो इसी तरीके से मंदिर में भगवान भी ऐसा ही खुश होते हैं। आपके जीवन में मान लो दुख है, आपके जीवन में परेशानी है, वहां जाकर के भी एकदम उदास होकर के जाकर के उल्टा बोलने लग जाओ, वहां भी जाओ, वो सब समझते हैं, आपके मन की बात भी समझते हैं, सब चीजें आप जानते हैं। उनसे टेढ़ा और कोई नहीं है, वो बहुत टेढ़े हैं, वो टेढ़े हैं। आप टेढ़े होकर के जाओगे आपका वहां नहीं चलेगा। भगवान बहुत टेढ़े हैं क्योंकि आपको वहां पे सीधे होकर के जाना है। जब सीधा बोला सरल होकर के जाते हो आप, और जल्दी वो खुश होते हैं आपके प्रति। तो भगवान जब खुश होते हैं, जो चीजें आपके जीवन में अटका हुआ है, जो चीजें आपको चाहिए, हर चीज आपको प्राप्त होता है, हर चीज आपको पाने के लिए रास्ता मार्ग खुल जाता है। लेकिन सर्वप्रथम आप जिनसे कुछ लेना चाहते हो, जिनसे कुछ पाना चाहते हो, उनके हिसाब से वो क्या चाहते हैं उसी हिसाब से बनो तो सही, उसी हिसाब से बनो तो सही। आप मंदिर जा रहे हो, आपका भेष अलग है, आप मोबाइल पकड़ करके ठाकुर जी के सामने बात कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आप टेढ़ापन दिखा रहे हो। तो आपका जाना नहीं जाना बराबर ही है। तो वहां जा रहे हो तो सरल भाव, सीधा
सब कुछ ये समझ लीजिए कि सामने कोई साक्षात सबसे बड़ा धनी व्यक्ति खड़ा है, जो कि हम ये समझ लीजिए कि एक बार हम प्रणाम करके हम दंडवत करते हैं या झुक जाते हैं कि हमें लाख रुपए मिलने वाला है। आपको कोई लाख रुपए दे दे, आप उसके चरणों में गिर जाओ अभी तुरंत कि मैं लाख रुपए दूंगा, मेरी अभी चरणों में गिर करके लेट जा तुरंत। अब तुरंत एकदम हाथ पांव एकदम बांध करके सर झुका के खड़े हो जाओ तुरंत ही अभी कि ये करने में क्या फर्क पड़ता है, मेरे लाख रुपए मिलेगा। तो ये सोचो, जिस ये पूरे संसार को देने वाले मालिक वही है। अब उनके पास जाते हो लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि किस जगह में आया हूँ, मैं इस समय कहाँ खड़ा हूँ। तो उस समय का और जिस जगह गए हो उनको मानते तो हो नहीं, तो कहां से तुम्हें मिलेगा। तो डॉक्टर साहब उसी भाव में थे, उसी सरल होकर के बिल्कुल ही एकदम वहां जा करके बैठ करके ये बोलने लग गए कि मैं अब आपके पास ही आ गया, मैं आपके ही बन गया, अब जो करना आपको ही करना है। वो ऐसा भक्ति में ही थे, अब आपके पास ही आ गया, आप ही ले लो। अब उनका सरल भाव, सीधा भाव, ऐसे भाव देखते हुए डॉक्टर साहब का तुरंत उनका कैंसर ही ठीक हो गया। कैंसर का जैसा बड़ी बीमारी है वो ठीक हो गया। किस कारण? उनके भाव और प्रेम, सरलता, सीधा, ये सब देखते हुए। तो ऐसे भाव रखा करो आप अपने, किसी के सामने आप जाओ, आप नरम हो करके, नम्रता हो करके, आप सरल सीधा बन करके आप झुक के हमेशा रहेंगे तो हर कार्य क्षेत्र में हर चीजों को आप हासिल कर सकते हो, हर चीज आपको प्राप्त हो सकती है। सीधा फंडा है ये, आपकी एक गांठ बांध लो आप। ये चीज ठाकुर जी के सामने जाओ, वो मालिक है हमारी को उन्होंने भेजा है। ये सब चीजें जो हमें आज जो हम मिला है, जो मिल रहा है, उन्हीं का ही दिए हुए हैं, वही दे रहे हैं। उनके मान के देखो तो सही, फिर देखो आपको मिलता है कि नहीं मिलता। गारंटी है मिलेगा। आप जब एग्जाम देते हो 100% करके आते हो तो 100% मार्क मिलता ही है, सही आंसर देखा होगा। उसी तरीके से आप करके देखो तो सही, आप करोगे नहीं और बिना मतलब के मुझे नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसे मिला, खुद परेशान हो रहे हो। परेशान कोई नहीं कर रहा, खुद दुख को बुला के ला रहे हो अपने, दुख कोई नहीं दे रहा, दुख खुद ले रहे हो। तो सबसे पहले समझना जरूरी है, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं आप, किस जगह पे क्या करना चाहिए, ये समझ लेंगे तो आपका जीवन धन्य है।